जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता। जय श्री माता। हमेशा लेफ्ट हाथ पे रख के जय श्री माता जी करते हैं। जय श्री माता जी, है ना? ऐसे जय श्री माता जी। और उसके बाद हम, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बंधन कैसे लेते हैं, तो हम लोग पहले बंधन लेंगे और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे कि हमको आज के मेडिटेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है नया सीखने के लिए। ऑलराइट, सो विल टेक कलेक्टिव बंधन। बंधन लेते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, दैट इज कि जब हम बंधन ले रहे हैं तो जैसे हमारा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, हमारा चित्त उसके साथ चलता चला जाना चाहिए। ये याद रखिए, जब इधर जा रहा है तो ऐसे अपना चित्त रखिए, ये आपको इमीडिएट निर्विचारिता देता है। ठीक है? सो अब हम करेंगे, जैसे हमने इससे पहले सत्र में मंत्रों के माध्यम से अपना निर्विचारिता का अनुभव किया और हमने सीखा कि मंत्र कैसे लेते हैं। ओम तमेव साक्षात, जो भी देवी देवता का वो चक्र का स्थान है, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है? तो हमने क्या किया, मध्य नाड़ी से चल के हम अपने सहस्त्रार पे आए और यहाँ पे हमने सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लिया। ठीक है? सबको याद है ना? हाँ। ओके, यस, यू ऑल। ऑलराइट, सो अब जो आज हम करना चाहेंगे, जो श्री माता जी चित्त दे रही है मुझे कि आज हमको करना चाहिए, वो ये है कि जैसा कि हमने जब अपनी सेशन शुरू किए थे तो मैंने शेयर किया था कि हमारी 3 नाड़ियां होती हैं। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट में, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन से, मेरे पूर्वजों के कर्मों के बंधन, मेरी कंट्री के कर्मों के बंधन। अब जो जर्मनी में पैदा होगा वो हिटलर के किए हुए कार्यों से बच नहीं सकता। ठीक है? हम भारत में पैदा हुए, हम भारत माता की संतान हैं, यहाँ पे साधु संतों ने इतना अच्छा कार्य किया, उसके पुण्य हमको मिलते हैं। इसीलिए हमारे लिए निर्विचार होना या आत्म साक्षात्कार पाना बहुत आसान है, विदेशियों के लिए ये बहुत कठिन है। अब देखिए, आज आपका शायद कोई 14वां 15वां सेशन होगा और आप सब लोग कितना अच्छा मेडिटेशन करते हैं। श्री माता जी की कितनी कृपा है। कोई आपने विशेष आज तक ध्यान धारणा, तप, नियम, संयम, योग कुछ भी नहीं किया, आहार प्रत्याहार कोई विचार नहीं किया। आप तो गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ हूँ और हम लोग ध्यान करते हैं, है ना? क्योंकि ये पूर्व जन्म में कर आया। नाउ यू डोंट नीड टू डू इट। ओके, सो क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज भी ऐसे ही थे, साधु संत थे, इस देश में सबसे ज्यादा अवतार हुए, इसलिए ये सब भी मेरी ईड़ा नाड़ी में है। आप ये ना सोचिएगा कि सिर्फ आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन या आपका पास्ट आपकी ईड़ा नाड़ी में है। आपकी ईड़ा नाड़ी में आपको हर चीज का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर किसी देश में भूकंप आया है तो वहां के कलेक्टिव रूप से जो भी अपराध हुए ईश्वर के खिलाफ, उस वजह से आया है। ठीक है? सो ये सब मेरी ईड़ा नाड़ी में संचित है, ऐसा श्री माता जी ने हमको बताया। और मैंने ना जाने कितनी बार महसूस किया कि जब भी कोई तिथि आने वाली होती है, गणेश चतुर्थी आने वाली होती है, मैं आर्य समाजी हूँ, मुझे कोई तिथियों का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, मतलब ओरिजिनली सहज योग से पहले। तो अब जब गणेश तिथि आने वाली होती है, मेरा मूलाधार चक्र घूमने लगता है
और मेरे को अचानक से मन करता है कि मुझे गणेश जी के मतलब ऐसे करनी है, ऐसे आराधना करनी है। फिर बाद में पता चलता है अच्छा तो आज गणेश चतुर्थी है, अच्छा तो आज हनुमान, वो मेरे को पहले ही अनुभव मेरे यंत्र पे आने लगता है। क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड में घटना हो रही है, हम उससे जुड़े हुए हैं, हम में से हर कोई, हम उससे अलग नहीं। ठीक है, तो ये जो मेरी ईड़ा नाड़ी है, इसको स्वच्छ करना बहुत ही बड़े बड़े योगियों के बस का भी नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ आदि शक्ति ने अवतरण लिया, और वो क्योंकि ब्रह्मांड स्वामिनी है, हमारे कर्मों के फल से हमको बचा सकती हैं। श्री कृष्ण जी ने भी कहा जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। सिर्फ और सिर्फ सहज योग एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म, अपने कर्म जो भी है, हमारे पूर्वजों के, हमारे देश के, हमारे जो शासकों ने जो भी अच्छा या बुरा किया, पुण्य भी मिलेगा और पाप भी मिलेगा, दोनों से कोई बचाव नहीं, सिर्फ सहयोग में बचाव है ना। तो अब मेरा जो ये पास्ट है जो इतना भयंकर है, इतना भारी लेके मैं पैदा ही हुई हूँ, ये इसमें मेरा कोई क्रेडिट या डिस्क्रेडिट नहीं है। तो ये जो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन ये सब है, अब इसको कैसे स्वच्छ करें, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे पहले भी बताया था, एक बार फिर से बताने से अच्छा होगा कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे लेफ्ट साइड से चलती है, इसलिए हमारे लेफ्ट साइड के जो वाइब्रेशन है वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमारा जो है यहाँ पे ये कार्य शुरू हो गया श्री माता जी का। वाइब्रेशन से हमको पता चल जाता है, लेफ्ट हैंड के वाइब्रेशन से, जो हम बार बार करते हैं। तो अब ये कैसे स्वच्छ होगा, यहाँ पे कौन से मंत्र हैं? तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ईड़ा नाड़ी है श्री महाकाली और श्री निर्मल गणेश की है, और भैरव नाथ जी इसके कार्य करते हैं। ठीक है ना, निर्मल गणेश जी हमारे मूलाधार के जो लेफ्ट साइड का मूलाधार है वह निर्मल गणेश है, और ये महाकाली और भैरव नाथ जी की मतलब द्वारा संचालित है। तो इसको क्लियर वही लोग कर सकते हैं, महाकाली ही उन सब नकारात्मकता का नाश कर सकती है जो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन से यहाँ पे संचित हैं। इसीलिए मेरी हेरिडिटरी बीमारियां हैं, इसीलिए जो भी इस देश में होगा वो मैं भी उसकी भागीदार, उसकी मैं बच नहीं सकती। मेरे देश में अकाल है तो सबके लिए है, मेरे देश में संपन्नता है तो सबके लिए है ना। इसलिए महाकाली का जो मंत्र है, क्योंकि हम ये पहले ही जान चुके हैं कि का क्या तरीका होता है, मंत्रों की बात करेंगे। हाँ ऋचा, तो ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः बोल के बताओ, क्योंकि ये हमारे ये मंत्र हमारी लेफ्ट साइड को क्लियर करेगा। बोलो। मैम ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात, बाकी सेम मंत्र रहेगा। ठीक है, बोलो। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली श्री भैरवनाथ श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री भैरवनाथ साक्षात है ना, श्री भैरवनाथ साक्षात, ठीक है मैम। श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नमो नमः। शोभा जी आप बोलिए। ओम तमेव साक्षात ओम महाकाली भैरवनाथ साक्षात श्री माता श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी देव्यो नमो नमः। मैं एक बार बोलती हूँ, ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस तरह से बोलना है।
ऐसे मतलब टूटा टूटा नहीं बोलना है, एकदम रिदम में चलती है मेरी कुंडलिनी। और आपने देखा मंत्रों का कितना गहरा प्रभाव था हमारे चक्रों पे, इसलिए हमारी लयबद्धता यानी कि म्यूजिक टूटना नहीं चाहिए। अब कौन बोल सकता है इस तरह से जैसे मैंने बोला? ओनम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और प्रक्रिया क्या है? वही लेफ्ट साइड इस तरह से खोल के और राइट हैंड पृथ्वी के ऊपर, है ना? तो ये रहेगा हमारा। ओके, सो और कौन एक बार बोलना चाहेगा सो दैट मुझे थोड़ा सा और श्योरिटी। आराधना कहाँ है? आराधना, आराधना। Yes, ma'am. हाँ बोलो। हम बोले खुशी। हाँ, बोलो बोलो। क्या बोल? ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हाँ, तो जब हम बोलते हैं नमो नमः, जब हम मंत्र खत्म कर रहे होते हैं तो हमारा एकदम क्लियरेंस शुरू हो जाता है ना? ईड़ा नाड़ी का क्लियरेंस शुरू हो जाता है। तो अब हम अब और कौन बताएगा? पद्मिनी, कैन यू से? रश्मि जी, आई थिंक आई एम श्योर यू कैन से। आराधना आप बोलो। अब आप प्लीज सब लोग ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इनके बिना मतलब हमारा उत्थान संभव नहीं है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दें, लिख लें अगर नहीं आ पा रहा हो तो। आप बोलिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नमः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रश्मि आप बोले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आ चुके हैं आप सबकी आवाज में। वेरी नाइस। एंड हु एल्स? ओजस्वी आप बोल चुके हो? नो मैम। बोलो बेटा, एक बार बोलो। ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वेरी गुड। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो जब हम ये मंत्र लेते हैं तो वी हैव टू नो दैट यू नो वेयर इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज मंत्रास। सो जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट साइड से, आई होप मेरा थोड़ा बहुत इंग्लिश यू डोंट माइंड? ओके नो? नो प्रॉब्लम। तो जो हमारा जो लेफ्ट साइड से हमारा चलता है मंत्र का, तो क्यों चलता है? क्योंकि हमारा जो कुंडलिनी है, जिसका डायग्राम हमने कई बार शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो लेफ्ट साइड से चल रही है। मेरी ईड़ा नाड़ी लेफ्ट से शुरू होती है, ठीक है, और मेरी पिंगला नाड़ी स्वादिष्ठान चक्र से शुरू होती है। तो जब ये लेफ्ट से शुरू हो रही है, वहां से मेरे को अपना चित्त लाना है और मंत्र बोलते बोलते अपने चित्त को लेफ्ट साइड में रखते 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 यहाँ से क्रॉस करना है। यहाँ पे महावीर जी का स्थान है
और ऐसे गोल घूम के आना है। इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण लेना है। यहाँ पे ये मंत्र वर्क करता है। ओके, तो ये हमारा रहेगा। अब हम राइट साइड का मंत्र लेते हैं, तो ये इस सेशन में करके नेक्स्ट सेशन में ध्यान करेंगे। अब राइट साइड में कौन है? श्री महासरस्वती और श्री हनुमान जी। तो इनका मंत्र क्या बनेगा? कौन बताएगा? ओनम, पिंगला नाड़ी का मंत्र क्या बनेगा? श्री महासरस्वती एंड हनुमान जी है यहाँ पे। तो इसमें होगा ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदि माता जी निर्मला देवी नमो नमः। हाँ, और यहाँ पे चित्त कैसे चलता है? स्वादिष्ठान चक्र जो मेरा यहाँ पे होता है, यहाँ पे मेन यहाँ पे रहता है राइट साइड में, ऐसे चल के ये राइट साइड से चलते चलते आज्ञा से क्रॉस होता है और यहाँ पे आ जाता है, यानी लेफ्ट साइड पे आ जाता है, यहाँ पे सर के ऊपर, और फिर ऐसे गोल घूमता है ये, और उसके बाद ये एकाकारिता तीनों शक्तियों की हो जाती है। देखिए, लेफ्ट साइड से शक्ति उठी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई, राइट साइड से शक्ति उठी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई, और मध्य से ये शक्ति उठी, तो क्या हुआ? त्रिगुणात्मिका, तीन गुण। यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड में कौन से गुण है? मेरे हैं तमोगुण, ठीक है, और यहाँ पे रजोगुण। समझ रहे हैं आप? तमोगुण और रजोगुण, ठीक है। सो जैसे जिसका तमोगुण वीक होता है तो उनको कहते हैं बड़ी तामसिक प्रवृत्ति का है। माने क्या? मतलब वो ज्यादा मीट मच्छी और ये सब खाता है क्योंकि उसको उसकी जरूरत है ना। अगर या फिर अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप वैसी ही चीजें खाना पसंद करेंगे नेचुरली। Nobody will tell you, but you will feel like eating those kind of things. All right? Okay? So अब हम ये गरम चीजें खाता है, ये वाला भाग अगर गड़बड़ होता है, ये वाला भाग गड़बड़ होता है, तो वो ठंडी ठंडी चीजें खाता है। आइसक्रीम अच्छी लगेगी, ठंडी प्रवृत्ति की चीजें उसको अच्छी लगेगी, क्योंकि उसको ये गरम है तो ठंडा करने से बैलेंस होगा। ये गरम है तो ये ठंडा है, ईड़ा नाड़ी ठंडी है, चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, इसको गर्म करेंगे तो ये बैलेंस में तापमान आएगा। ये गर्म है, इसको ठंडा करेंगे तो बैलेंस में तापमान आएगा। हमको चाहिए बैलेंस। ऑलराइट, ओके। सो ओनम, कैन यू से दिस मंत्र ऑफ राइट साइड? बोलो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बहुत सुंदर। अच्छा, अब सरस्वती और महासरस्वती में थोड़ा फर्क है। सरस्वती जी है ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, म्यूजिक की देवी, है ना। और महासरस्वती की पावर्स क्या है? जो हमको ऐसा ज्ञान तो पढ़ाई लिखाई का भी है, ज्ञान तो एक उपन्यास वाले का भी है, ज्ञान तो फिल्म वाले का भी है, ऐसा ज्ञान जो हमको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, वो तब सरस्वती जी महासरस्वती बन जाती है। तो हमारे राइट साइड में है महासरस्वती, महाकाली, और बीच में है महालक्ष्मी। ऑलराइट, तो ये हमारा है। और हमारे जो आज के सेशन में है, आज हम मंत्रों का जहां तक हो सके, श्री माता जी की कृपा रही तो आज ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। लेफ्ट क्लियर करेंगे तब ये वाले मंत्र बोलेंगे, राइट करेंगे तब ये वाले बोलेंगे, और जब मध्य में तो हम इसी तरह सारे मंत्रों को बोलते बोलते ऊपर आएंगे। इसमें मंत्र बोलेंगे, 3 मंत्र और मतलब जो हमको जानने चाहिए। आई थिंक एक बच्ची ने एक दिन क्वेश्चन भी किया था, शायद ऋचा या पद्मिनी ने, कि हंसा चक्र का क्या मंत्र है। तो 3 चक्र और बसते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में अनगिनत चक्र हैं, लेकिन ये जो मुख्य चक्र है जो सबको वो करते हैं इन्फ्लुएंस, एक तो यह हंसा चक्र यहाँ पे है, बिंदी के एकदम नीचे।
यहाँ पे ईड़ा पिंगला क्रॉस होनी शुरू होती है और फिर आज्ञा पे जाके वो एक तीसरी आंख की तरह बन जाती है जहां से कुंडली उठ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हंसा चक्र है, तो हंसा चक्र का क्या मंत्र है? ओम तमेव साक्षात श्री हंसा चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ठीक है, फिर मेरा यहाँ पे इस शोल्डर पे मेरा है श्री चक्र और इस शोल्डर पे है मेरा ललिता चक्र। जब भी आपको शोल्डर की कुछ प्रॉब्लम आई है, हालांकि ये विशुद्धि चक्र के ही उसमें आते हैं इन्फ्लुएंस में, बट वी हैव 2 चक्रास हियर आल्सो। ठीक है, सो व्हेन वी मूव आवर हैंड तो हमारे हाथ में सूर्य की किरण पड़ती है और वो उससे ये चक्र गतिमान हो जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज समथिंग व्हिच यू मस्ट नो। श्री चक्र, ललिता चक्र और हंसा चक्र, तो 10 चक्र ये हैं। 7 हमने पहले किए। मूलाधार, कौन बताएगा नीचे से सारे चक्र मुझे? आराधना जी एक बार बताओ प्लीज सारे चक्र नीचे से। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इसके ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय चक्र और प्रदक्षिणा चक्र। ठीक है, वेरी गुड। और अभी 3 चक्र और कौन से बताए? हंसा चक्र और ललिता चक्र और एक चक्र मिस हो रहा है, श्री चक्र। श्री चक्र, ललिता और श्री चक्र, हंसा चक्र। दीदी एक बार फिर से बताना है। अच्छा, एक बार देखिए, जो कुंडलिनी है ये 14 स्थितियों को पार करती है और तब हम सच्चे सहजयोगी या पूर्ण सहजयोगी बनते हैं। इसको निर्विकल्प की अवस्था कहते हैं। और हमारी निर्विचारिता जो प्रथम सोपान है, जो हम लगातार महसूस कर रहे हैं, ये आज्ञा चक्र को क्रॉस करने से ही आ जाती है। ठीक है ना, लेकिन सहजयोगी और एक आम योगी में, जो अपने आप को योगी कहलाते हैं, उनमें क्या अंतर है? ये जो आम योगी मेडिटेशन करता है उसका सिर्फ आज्ञा चक्र मुश्किल से पार हो पाता है, वो कभी सहस्रार पे नहीं पहुंचता। इसीलिए सिवाय सहज योगियों के कोई नहीं कहता कि मेरे हाथों में से या सर में से ठंडी या गर्म हवा आ रही। किसी आप नॉन सहज योगी को बताओगे, वो विश्वास ही नहीं करेगा। मैं भी नहीं करती थी पहले, हंसी आती थी कि क्या ये बेवकूफों जैसी बातें करते रहते हैं, लेकिन आज जब मुझे पता है तो मैं जानती हूँ सत्य है ये, है ना। तो ये सहस्रार चक्र को पार करते हैं हम। फिर मेरा अर्ध बिंदु चक्र, बिंदु चक्र, वलय चक्र और इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा। तो जब मैं इस स्थिति पे पहुंचती हूँ, इस स्थिति पे, उसे निर्विकल्प कहते हैं। और जब मैं आज्ञा क्रॉस करती हूँ उसको निर्विचारिता कहते हैं। हमारे जीवन में हम कैसे निर्णय लेंगे, किस तरह से हमारा विजडम काम करेगा, वो डिपेंड करता है मेरे हंसा चक्र पे। मेरा हंसा चक्र मुझे नीर क्षीर विवेक बनाता है, यानी हंस के समान बुद्धि वाला, जो एकदम समझ ले दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, है ना। नीर क्षीर विवेक बोलते हैं जिसको। अगर आप हंस को दूध देंगे पानी मिला हुआ, सिर्फ दूध पी लेता है और आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ पानी बचता है। वो दूध पी लेता है, पानी पूरा छोड़ देता है, जबकि आप दूध पानी मिक्स करके दिया था। तो ये हंसा चक्र के खुलने से ऐसी बुद्धि मेरे अंदर आती है और मेरा चित्त इतना स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी समस्या पे अगर मेरा चित्त गया तो वहीं की वहीं एक्टिवेट होके एकदम सॉल्व हो जाती। और हंसा चक्र का आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा था, शायद रिचा ने या पद्मिनी ने, कि साइनस का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको देसी घी, माता जी ने बताया कि देसी घी में कपूर डाल के अपनी नाक में ड्रॉप्स डालें, ऐसे गर्दन लटका के, तो ये मेरा हंसा चक्र खुल जाएगा। तो इससे मेरी आज्ञा चक्र को खुलने में भी मदद होगी। ठीक है, सो ये हमारे चक्रों का ज्ञान था और ये हमारे चक्रों के मंत्र। आज हम राइट क्लियर करेंगे मंत्रों के माध्यम से, और फिर उसके बाद हम मध्य में भी मंत्र लेंगे। मध्य का मंत्र बताइए प्लीज, कोई वो छूट गया।
और यहाँ पे श्री महालक्ष्मी और श्री गणेश जी होते हैं। बीच का सुषुम्ना नाड़ी का मंत्र बताएं। रश्मि आप बताओ। नहीं, ये नहीं पता हूँ दीदी, नहीं पता ये है? नहीं। श्री महालक्ष्मी और गणेश जी है ना? हाँ, बस बीच में ओम वो लगा तमेव। दो। आप बोलो। ओम तमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी साक्षात्। नहीं, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी महालक्ष्मी में बहुत अंतर है। महालक्ष्मी आध्यात्मिक उत्थान देती हैं, यानी वो लक्ष्मी जो मेरे अपार भंडार खोल देती है, हर तरह की मेरी मदद होती है, वो महालक्ष्मी। वो महालक्ष्मी जो समस्या के आते ही समाधान देती है, वो महालक्ष्मी जो शत्रुओं का नाश करती है, वो महालक्ष्मी जो मेरा भवसागर पार करा के मेरे को आत्मा बनाती है, वो महालक्ष्मी। लक्ष्मी जी और महालक्ष्मी में अंतर है ना? तो मंत्र है ओम तमेव ओम साक्षात् श्री। एक बार मैं बोल रही लक्ष्मी। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बहुत सुंदर। श्री महागणेश नहीं है, श्री गणेश है। श्री महागणेश यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये बैक आज्ञा पे होते हैं, और ये मेरे पूर्वजों के भी पाप कर्मों को धो डालते हैं। श्री महागणेश यहाँ है। हमें हर देवी देवता का नाम और उनकी जगह करेक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हमको ना जाने कितनी तरह की समस्याएं आती हैं। अगर हमें ठीक देवी देवता के चक्र का और नाम का और मंत्र का पता है, हम उसी समय एकदम अपने अंदर जाकर बंधन लेके वहां पे चित्त रख के अगर वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारी वो समस्या उच्चारण करने के बाद ही मैंने तो देखा, पता चला फोन आ गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि किस चक्र पे समस्या आई, उस चक्र के देवी देवता कौन है और उसका मंत्र किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो हम लेफ्ट क्लियर करेंगे, मंत्र बोलेंगे, राइट क्लियर करेंगे, मंत्र बोलेंगे, मध्य में मंत्र बोलेंगे, और फिर गणेश और ये पूरे मंत्र लेते लेते यहाँ पे आने के बाद तीनों महामंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन का हमारा ये रहेगा। अच्छा दीदी, ये मुझे बताइए कि जो काली जी का मंत्र लेते हैं तो वो हैंड ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे, और सरस्वती जी का मंत्र लेफ्ट खुला हुआ, जैसे लेफ्ट क्लियरेंस होती है। और सरस्वती जी का ऐसे ऐसे, और नीचे नीचे हाथ दीदी। ठीक, ऑलराइट, ठीक है। और महालक्ष्मी का दोनों हाथ सामने, बोथ पे, दोनों हाथ, महालक्ष्मी गणेश साक्षात। ठीक है, तो ये सेशन अभी एंड कर रही हूँ, फिर से ज्वाइन करिए प्लीज इसी लिंक पे। ओके, महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम सभी लोग श्री महाकाली से, श्री भैरवनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे शरीर के बाएं भाग में
हमारी ईड़ा नाड़ी को पूरी तरह से स्वच्छ कर दें और इसमें हमारी जो भी अपराध, जो भी कर्म, हमारे पूर्वजों के कर्मों के बंधन, हमारे देश के कर्मों के बंधन स्थित है, उन सब को अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लें। इस भाव और प्रार्थना के साथ अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पे केंद्रित करेंगे। श्री निर्मल गणेश जी का स्थान है ये। और फिर इसको ऊपर लाएंगे अपने लेफ्ट साइड से होते हुए, हंसा और आज्ञा से क्रॉस करके, पीछे से बैक आज्ञा से घूम के सर के ऊपर सहस्त्रार पे आएंगे। अपने आप ही कुंडली आ जाएंगी। हमें सिर्फ चित्त स्थिर करना है। अब मेरे साथ श्री महाकाली भैरवनाथ जी का मंत्र का उच्चारण करेंगे, बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से और एकदम हृदय से और गतिमय संगीतमय रूप से, तोड़ तोड़ के नहीं। साथ में रहेंगे, एक साथ कलेक्टिव उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र के प्रभाव को महसूस करेंगे अपनी ईड़ा नाड़ी में, चित्त के माध्यम से। इसका प्रभाव हम अपने लेफ्ट हैंड पे भी देखेंगे, हथेली के बीचों बीच। देखें क्या श्री महाकाली की कृपा हो रही है, आशीर्वाद मिला हमें। अपने चित्त को लेफ्ट हथेली के बीचों बीच रखेंगे। यहाँ पे हवा आ रही है, दबाव है, बहुत सुंदर बहाव है वाइब्रेशंस का। लेफ्ट अंगूठे पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड के अंगूठा हाथों का। देखेंगे क्या लेफ्ट स्वादिष्ठान भी क्लियर हुआ हमारा। इसके आगे वाली उंगली लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि पे चित्त भी रहेगा और इस उंगली पे चित्त रहेगा। देखिए क्या कोई सेंसेशन है यहाँ पे, क्या हमारी लेफ्ट विशुद्धि क्लियर हो गई। आगे वाली उंगली पे चित्त स्थिर करेंगे। लेफ्ट नाभि है ये हमारी, लेफ्ट नाभि श्री गृह लक्ष्मी का स्थान है ये। श्री गृह लक्ष्मी के रूप में श्री फातिमा बी हजरत अली के रूप में श्री माता जी का जो अवतरण था उसका स्थान है ये। आगे वाली उंगली लेफ्ट आज्ञा की उंगली है, श्री महावीर जी की उंगली है। लेफ्ट आज्ञा पे श्री महावीर जी हैं, दंड देते हैं ये पाप कर्मों का, नरक का, 7 नरकों का वर्णन जो श्री महावीर जी ने किया वो भी श्री महावीर जी ही निर्धारित करते हैं। लेकिन सहज योगियों के जब कर्मों के बंधन मुक्त हो जाते हैं तो श्री महावीर जी की भी कृपा हम पे हो जाती है। और सबसे छोटे वाली उंगली लेफ्ट अनाहत श्री शिव पार्वती का स्थान है ये।
सभी चक्रों पे देवी देवता विद्यमान है, विराजमान है। अब हम राइट हैंड खोलेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे, राइट साइड को क्लियर करेंगे मंत्रों के माध्यम से। मंत्र लेंगे श्री महासरस्वती श्री हनुमान साक्षात, और यहाँ पे चित्त हमारा चलेगा राइट स्वादिष्ठान से ऊपर आते आते हंसा और आज्ञा के बीच में से क्रॉस होके लेफ्ट कान के ऊपर आ जाता है। ये यहाँ पे श्री बुद्ध भगवान का स्थान है, राइट आज्ञा, और फिर पीछे से होता हुआ ये हमारे सर के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे चित्र चलता है हमारा जब हमारी पिंगला नाड़ी, राइट साइड की नाड़ी पूरी तरह से शुद्ध होती है। मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात् श्री महासरस्वती श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री महासरस्वती हनुमान श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देव्यै नमो नमः। मंत्र के प्रभाव को महसूस करने के लिए हम अपने चित्त को सबसे पहले राइट हैंड पे रखेंगे। हथेली के बीचों बीच सहस्त्रार चक्र है हमारा, राइट साइड का सहस्त्रार। देखिए क्या यहाँ पे मंत्रों से कोई फर्क पड़ा। चित्त को दाई हथेली के बीचों बीच अंगूठे पे ले जाएंगे, दायां स्वादिष्ठान। ये हमारे चित्त को शांत करता है। दायां स्वादिष्ठान, निर्मल चित्त। इसके आगे वाली उंगली राइट विशुद्धि की है, श्री विठ्ठल रुक्मिणी। आगे वाली उंगली राइट नाभि, श्री राज लक्ष्मी। आगे वाली उंगली श्री सीताराम जी। राइट सॉरी ये श्री बुद्ध जी और फिर श्री सीताराम जी। एक बार फिर से राइट स्वादिष्ठान श्री राज लक्ष्मी, राइट विशुद्धि विठ्ठल रुक्मिणी, नेक्स्ट श्री राज लक्ष्मी, नेक्स्ट श्री बुद्ध भगवान जी, और सबसे छोटी वाली उंगली राइट अनाहत श्री सीताराम जी यहाँ हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। और जब हम श्री माता जी के माध्यम से इनको याद करते हैं तो ये पूर्णतया जागृत हो जाते हैं और हमारा कनेक्शन इन भगवानों से बन जाता है। एक बार अपने चित्त को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे जो आकाश की तरफ है। देखिए क्या इससे कुछ गर्म या ठंडा निकल के आकाश में जा रहा है, जिससे हमको पता चलेगा कि राइट साइड की क्लियरेंस हो रही है या नहीं। और इस हाथ को भी नीचे रख लेंगे।
अब सुषुम्ना नाड़ी का मंत्र लेंगे, श्री महालक्ष्मी श्री गणेश साक्षात, और उसके बाद सारे मंत्र नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शांत हो जाएंगे। अब कल की तरह अपने चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे और ऊपर आकाश तक की यात्रा करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। शांत हो जाएंगे, एकदम शांत। चित्त को मूलाधार चक्र पे रखेंगे और श्री गौरी गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गौरी गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र के प्रभाव को महसूस करेंगे। चित्त को पूरी तरह शांत रखिए प्लीज। पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे। हे श्री गणेश जी, कृपा करें और मेरी कुंडलिनी माँ को जागृत करने की अनुमति प्रदान करें। श्री गणेश जी, कृपा करके मेरी सभी चक्रों पे आप विराजित हो जाइए, विराजित हो जाइए श्री गणेश जी। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश है। आप ही ने श्री गणेश जी का सृजन किया, जैसे आपने हमारा भी किया। परम चैतन्य से हमको दूसरा जन्म दिया श्री माता जी। माँ, हमारे अंदर श्री गणेश जी की सभी शक्तियों को जागृत कर दीजिए। उनकी अबोधिता, बुद्धिमत्ता, निर्भीकता हमें प्रदान करिए श्री माता जी। हृदय से बोलिए, काफी गर्मी उठ रही है यहाँ से। मन ही मन प्रार्थना करिए। हे श्री गणेश जी, मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहती हूँ। कृपा करके मेरे अंदर अपने समस्त गुण और शक्तियों को बहा दीजिए श्री गणेश जी। मुझे अबोध, निर्भीक और बुद्धिमान बना दीजिए। मुझे आप ही के समान श्री माता जी के प्रति पूर्णतया समर्पित कर दीजिए श्री गणेश जी। कोई विचार नहीं, यहीं रहिए, नहीं तो यहाँ की गर्मी नहीं जाएगी। अब श्री गणेश जी की कृपा को लेके
अपने चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पे लाएंगे और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी मुझे निर्मल विद्या प्रदान करें। माँ मुझे श्री सरस्वती माँ की तरह सृजनात्मक कार्यों में लगाएं। श्री माता जी। श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करिए, मुझे शुद्ध इच्छा प्रदान करिए। माँ मुझे निर्मल चित्त प्रदान करिए। श्री माता जी। अब अपने चित्त को नाभि चक्र पे लाएंगे। अपने चित्त को पूरी तरह नाभि चक्र पे रखेंगे। चित्त अपना भटकने मत दीजिए, पूरी तरह से अपने अंदर आइए। ये सामूहिकता है, एक भी जने का चित्त भटकता है तो फर्क पड़ता है निर्विचार होने में। भूल जाइए सब आसपास, अपनी नाभि पे चित्त को केंद्रित करिए और श्री विष्णु लक्ष्मी जी का मंत्र लेते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपने चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे। श्री विष्णु लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कि वो हमारी पालना करें। जैसे इस संसार में हमारी पालना करते हैं वैसे ही हमें आध्यात्मिक उत्थान में भी मदद करें और ऊपर उठने में हमारी कुंडलिनी शक्ति को मदद करें। हे विष्णु लक्ष्मी जी कृपा करें। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी है। माँ कृपा करें। श्री माता जी अब अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। दुर्गा माता जगदम्बा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये मंत्र 2 बार और लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
श्री माता जी कृपा करके मेरे हृदय में पधारिए। श्री दुर्गा माता जगदम्बा स्वरूप में मेरे हृदय में पधारिए माँ। मुझे निर्भीक बनाइए माँ। प्लीज कम इनटू माय हार्ट, प्लीज मेक मी फियरलेस। माँ की एनर्जी को फील करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे अपने ही अंदर जाके, एकदम अंदर। अब अपने चित्त को विशुद्धि चक्र पे उठाएंगे और यहाँ पर मंत्र लेंगे श्री राधा कृष्ण साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मुझे साक्षी स्वरूप में रखिए। माँ, मेरे अंदर से दोष भाव को पूर्णतया मुक्त कर दीजिए माँ। मैं दोषी नहीं हूँ माँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, सिर्फ एक आत्मा हूँ श्री माता जी। आप ही करता है, आप ही भोगता है श्री माता जी। मैं कुछ भी नहीं करती, सब आप करते हैं। इस प्रार्थना के साथ आज्ञा चक्र पे आएंगे। यहाँ श्री यीशु मेरी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री यीशु मेरी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके मेरे आज्ञा चक्र पे श्री जीसस क्राइस्ट के रूप में पधारिए माँ। और जैसे उनको आपने अपने प्रति, उन्होंने आपके प्रति पूरा समर्पण दिया, वैसे ही हम भी बने माँ। और परम चैतन्य के रूप में हमारा भी दूसरा जन्म श्री जीसस क्राइस्ट की ही तरह हो श्री माता जी। इसलिए हमें आप क्षमा की शक्ति प्रदान करिए। हमने सबको क्षमा किया, हमने अपने आप को भी क्षमा किया, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे पूर्वजों को भी क्षमा कर दीजिए श्री माता जी। अब अपने चित्त को सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे। एक बार राइट हैंड से हथेली से घुमा लेंगे, यहाँ पे सिर झुका के। माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, आपका प्रेम दिया श्री माता जी, वाइब्रेशंस दी, निर्विचार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री माता जी। अब यहाँ पे हम तीनों महामंत्र बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात
श्री कल की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को पूरी तरह से सहस्त्रार पे रखेंगे। अब अपने चित्त को उठाएंगे, अर्ध बिंदु चक्र तक ले जाएंगे। हमारी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से बाहर आ रही है ब्रह्मरंध्रों को भेद के। अर्ध बिंदु चक्र आपके सर से 5-6 इंच ऊपर लगभग, और उसके ऊपर बिंदु चक्र, और उसके ऊपर चित्त को उठाएंगे वलय और प्रदक्षिणा, आकाश तक ले जाएंगे अपने चित्त को, नीला आकाश। महसूस करेंगे कि आकाश से श्री माता जी का परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है और हम भीग रहे हैं। परम चैतन्य लगातार बरस रहा है। छोटे छोटे चमकीले परम चैतन्य हमारे ऊपर वर्षा की तरह बरस रहे हैं और हम भीग रहे हैं, भीगते ही चले जा रहे हैं। हमारे दोनों हाथों में जैसे भरा हुआ परम चैतन्य, हमारी दोनों हाथों में परम चैतन्य भर रहा है। It's getting filled. Param Chaitanya is flowing out of our hands. दोनों हाथों में समान रूप से बह रहा है। अब अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे प्रिज्म के रूप में। सहस्त्रार, सर के ऊपर चित्त, लेफ्ट हैंड एक रेखा खींचेंगे मानो चित्त के माध्यम से, राइट हैंड सहस्त्रार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सहस्त्रार। अब हम यहां से अपने चित्त को अपने घर में घुमाएंगे। जैसे कंकड़ डाले पानी में तो गोल गोल तरंगे घूमती हैं, आपका सर का सहस्त्रार वही एक मध्य बिंदु है और चारों तरफ गोला बनाएंगे अपने घर के ऊपर, अपने शहर के ऊपर, अपने प्रदेश के ऊपर, पूरे भारत के नक्शे के ऊपर गोला बनाएंगे। गोल गोल आपके सर से बह रहा है चारों तरफ परम चैतन्य। विश्व में ले जाएंगे, यूरोप में ले जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अमेरिका के नक्शे पे, अफ्रीका के नक्शे के ऊपर, पूरे एशिया, पूरे विश्व के नक्शे के ऊपर अपने चित्त को घुमाएंगे। आपका सहस्रार के ऊपर मध्य बिंदु और चारों तरफ सर्कल, सर्कल पूरा करेंगे। 7 बंधन देंगे पूरे विश्व को। 1 2 3 4 5 6 और 7। आंखें बंद, चित्त पूरा सहस्रार पे लगातार। परम चैतन्य अभी भी बरस रहा है आकाश से आपके ऊपर। भर लीजिए इसको अपने ब्रह्मरंध्रों से, अपने शरीर के अंदर भर लीजिए इसको पूरा अंदर। आज्ञा, विशुद्धि, मध्य हृदय, नाभि आने दीजिए अंदर, आने दीजिए अंदर। स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र। अब हम अपने मध्य हृदय में आएंगे और श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे मध्य हृदय में आने के लिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि और हमारा मध्य हृदय। श्री माता जी यहाँ पे विराजित है। श्री माता जी को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर ध्यान के लिए। जय श्री माता जी। कुंडली चढ़ाकर बंधन लेंगे, बंधन लेंगे सब लोग। जय श्री माता जी। कोई प्रश्न है? ओके, यू कैन टॉक। कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे कल का मैं बताती हूँ कि कल हम क्या करेंगे। इसके बाद प्रश्न खत्म हो जाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ एकदम आज दीदी ये हो रही। कैसा रहा आज आराधना? मतलब नॉर्मल होने में थोड़ा बात करने में, मतलब उस बाहर निकलने में थोड़ा नॉर्मल हो रही हूँ। हाँ, बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। मेरा भी नहीं करता। हाथ तक ढीला हो जाता है। बहुत सुंदर खुशी, बहुत प्यारी सहयोगिनी हो आप, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा ध्यान करती हो। आज लेफ्ट हैंड में दीदी बहुत प्रेशर फील हो रहा था। हाँ, लेफ्ट हैंड में बहुत प्रेशर फील हो रहा था। बोलते हो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ये बहुत ही सुंदर हुआ जो आज लेफ्ट नाभि माँ ने क्लियर कराई है। अच्छा, इसमें अभी क्योंकि मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मैं पता नहीं कब बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊं तो मैं ये रेगुलर सेशन ना कर पाऊं,
तो जितना मतलब मैं देना चाहती हूँ, माँ आपको देना चाहती हैं, वो बहुत जल्दी नहीं कर रही, फिर भी मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है। तो ध्यान में बहुत मजा आता है जब हमें पता हो कौन से देवी देवता कहाँ है, तो बस वहीं चित्त ले गए और वो एकदम जागृत। अभी मतलब इसलिए हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से देवी देवता कहाँ पे स्थित है। तो अब जैसे हम बात करें, हमने मध्य नाड़ी में सब हमने देवी देवता जान लिए। अरे इधर भी तो है, इधर भी तो है, ठीक है। अब जैसे हमारे बाएं मूलाधार में निर्मल गणेश जी हैं। प्लीज आप लिख लो, ये कल मैं लेफ्ट क्लियरेंस कराऊंगी, क्योंकि जिसकी लेफ्ट क्लियरेंस है उसको जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती। सारी बीमारियां हमें पूर्वजों के कर्मों के फल से और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से आ रही है। इस जन्म में मतलब मुझे नहीं लगता कि हमने इतने सारे गुनाह कर लिए कि हमको इसका फल मिलने लग गया। बहुत सारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में बड़ा भारी होता है ईड़ा नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ करने के लिए कल हम जो सेशन में करना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो प्लीज लिखें बायां मूलाधार श्री निर्मल गणेश, है ना। और बायां स्वादिष्ठान जानते हैं किस चीज का है? निर्मल विद्या। अब पूछिएगा निर्मल विद्या क्या? प्योर नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज। इसके बाद कोई किसी से तर्क करने के मतलब तर्क करना संभव ही नहीं है। सहज योगियों से कोई तर्क नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि हम श्री गणेश जी, हम कृष्ण जी को ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं। आप श्री माता जी की फोटो से पूछिए, श्री माता जी क्या आप ही श्री कृष्ण जी हैं? श्री माता जी क्या आप ही श्री गणेश जी हैं? फिर देखिए कैसी वाइब्रेशंस आएंगी। श्री माता जी क्या आप ही दुर्गा हैं? आप ही मोहम्मद साहब है? पूछिए तो सही, क्योंकि उन्होंने ही सबके अंदर भी तो कुंडलिनी थी। किसने डाली कुंडलिनी? आदि शक्ति ने डाली। सबसे पहले शिव थे, फिर शिव की शक्ति अलग हुई तो ये आदि शक्ति बनी। फिर आदि शक्ति ने तीन शक्तियों का निर्माण किया, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की शक्ति, ठीक है। फिर उन्होंने अपने अपने उस पे चक्र पे अलग अलग देवताओं को स्थापित किया ताकि वो सुचारू रूप से काम हो। जैसे यहाँ भी कोई मिनिस्टर हेल्थ देख रहा है, कोई ये देख रहा है, कोई ये देख रहा है, ऐसे उनका निर्माण किया। लेकिन कोई भी जीवित चीज, जीवंत चीज, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सबके अंदर कुंडलिनी है। चक्र पूरे पूरे सिर्फ मनुष्य के अंदर है, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है इसको भेद के ईश्वर से पुनर्योग को। क्या हम योग कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो जब तक ये होगा नहीं, ऊपर नहीं उठेगा कुंडली, तब तक हमारे जीवन का जो रीजन है वो पूरा नहीं होगा। और हम बार 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 जन्म लेंगे, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी जंतु, कभी ये कभी वो, बनते ही रहेंगे। इस देश में, उस देश में, यहाँ पे वहां पे, ये सब चलता रहेगा सिलसिला, कभी नहीं खत्म होगा ये। तो ये सिर्फ सहज योग के माध्यम से ही संभव है, ठीक है। सो अब हम जब हम बात कर रहे हैं निर्मल विद्या की, प्योर नॉलेज की, क्योंकि ये प्योर नॉलेज क्यों है? ये अनुभव देती है ना। मत मानो मेरी बात, अनुभव को कैसे नहीं मानोगे? अगर आपका यहाँ गर्म आ रहा है तो आ रहा है ना, ठंडा आ रहा है तो आ रहा है ना। हाउ कैन यू डिनाई दैट, यू नो। और ये जो वाइब्रेशंस हैं, अभी धीरे धीरे आप लोग इतने सुंदर हो जाओगे कि कोई भी आपके कानों में बात पड़ेगी ना, वो सच है तो ठंडी वाइब्रेशन शुरू, वो झूठ बोल रहा है तो गर्म वाइब्रेशन शुरू। आपको कोई निर्णय लेना है, ठंडी वाइब्रेशन शुरू। कोई बात आपने सोची और वो नहीं हो आपके हित में है तो गर्म वाइब्रेशन शुरू। कभी ना करें उस कार्य को जिससे गर्म वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ कि यह सत्य है और ये घटित होगा ही। मतलब आप जिस बात पे ठंडी वाइब्रेशन आ गई ना, वो चीज होके ही रहेगी। जब से मैंने सहज योगा किया, मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना बंद कर दिया, वरना मैं तो आए दिन वहीं पे खड़ी होती थी। कभी ये, कभी ये, कभी बेटे का, कभी बिजनेस का, सब खत्म। दवाई सब खत्म, सब कुछ खत्म।
इधर उधर भटकाव पूरा खत्म। तो मेरा बायां स्वादिष्टान किसका है? निर्मल विद्या, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप साइंस की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, सहज योगा हर चीज का उत्तर दे सकता है अनुभव के आधार पर। श्री माता जी का कोई भी इंटरव्यू लेता था तो वो श्री माता जी उसके हाथों में से ठंडी हवाएं एकदम ऐसे चौंक जाता था। ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सुंदर सुंदर इंटरव्यूज है, ढूंढिए, श्री माता जी के बारे में जानिए, पता करिए। मैं तो दीवानी हो गई थी उनके वीडियोस और वो सब देख देख के। तो कल जब हम करेंगे लेफ्ट साइड, सबसे बायां मूलाधार श्री निर्मल गणेश, बायां स्वादिष्टान निर्मल विद्या, फिर मेरा जो बायां लक्ष्मी तत्व है वो ग्रह लक्ष्मी, ठीक है, यहाँ पे फातिमा बी है, फातिमा बी। और उसके बाद जो मेरा लेफ्ट वॉइड है ना, ये बहुत तंग करता है। आपको पता है कि जितने भी लोग उल्टे सीधे काम करते हैं ना, वो सब मेरे लेफ्ट वॉइड को अटैक करते हैं। जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं, अब क्या बोलना उनके नाम, बेकार के लोगों के नाम, जो भी उल्टे सीधे पंडित मौलवी किसी के ऊपर कुछ करते हैं ना, वो सब यहाँ अटैक करते हैं, सबके सब। तो एक बार मेरा ये शुद्ध हो गया, मुझको किसी भी ऐसी शक्ति से, निराकार शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है सारे वायरस निराकार है, बैक्टीरिया निराकार है। दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। वो आपको अंदर घुस के हार्म करते हैं सीधा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? असत्य गुरु मर्दिनी। यहाँ पे मेरे वॉइड में, मेरे नाभि के जो चारों तरफ का एरिया होता है, ये एरिया भव सागर है। तो इस भव सागर में जो है, ये मेरे 10 गुरु बैठे हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय। यही मेरे को अंदर से ज्ञान देते हैं। क्योंकि देखिए, आपको कोई पूछेगा ये काम मैं कर लूं, तो आप सोच के उसको बताओगे किसने दिया ये आपको ज्ञान? आपके पेट से आया ये ज्ञान। दिव्य हो आप, आपको अपनी दिव्यता पहचाननी होगी, तभी आप ईश्वर को पहचान सकते हो। जब तक आप खुद डिवाइन नहीं बनोगे, आत्मा नहीं बनोगे, परमात्मा को कैसे पहचानो? इसलिए इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना। हम कितने दिव्य हैं, हमें ये जानना। तो हमारे अंदर धर्म के 10 गुरु बैठे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम मंत्र लेते हैं असत्य गुरु मर्दिनी, ठीक है। तो मैं अपनी लेफ्ट साइड क्लियर कर रही हूँ, असत्य गुरु मर्दिनी ग्रह लक्ष्मी। और यहाँ पे मैं लेती हूँ जितनी भी अशुद्ध इच्छा मर्दिनी, ठीक है। यहाँ पे ये सब करके कल हम करेंगे इसको, बहुत मजा आएगा, लेफ्ट क्लियरेंस करेंगे। और फिर यहाँ पे मेरा है लेफ्ट हार्ट में शिव पार्वती, है ना। और यहाँ पे विष्णु माया जी का स्थान है। ये राधा कृष्ण, ये विठल रुक्मिणी और ये विष्णु माया, जो कि उद्घोषणा करती हैं कि ईश्वर आ गए। विष्णु माया जी वो बहन थी जो कंस के हाथ से छूट के बिजली बन के आकाश में जाके आकाशवाणी की थी उन्होंने कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, कंस का अंत, अब तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो जो भी हमको देवी देवता दिखते हैं, या जो भी आपने देखा, मतलब ध्यान के दौरान आप समुद्र देखते हो, आप कुछ भी, ये शुरू में होता है। मेरे जैसे लोगों को कुछ नहीं दिखता, जो दिखना था वो दिख गया, बैलेंस हो गया, दिख चुके सब भगवान। तभी मैंने माना, क्योंकि हम लोग सनातनी नहीं है। मैं किसी को नहीं मानती थी, ना हनुमान जी, ना गणेश जी, किसी को भी नहीं मानती थी। हम सिर्फ हवन करते थे। लेकिन जब मैंने उनको साक्षात देख लिया, मैं कैसे नहीं मानूं? मैं कैसे नहीं मानूं? ये आराधना मेरे सामने बैठी है, मैं तो देख रही हूँ ना। तो अगर गणेश जी मेरे सामने बैठे, मैं कैसे कह दूं गणेश जी नहीं है? मेरे घर में तो कभी गणेश जी की मूर्ति भी नहीं थी कोई, मुझे शक्ल भी अच्छे से नहीं पता, क्योंकि दादी आने नहीं देती थी कोई भी मूर्ति, है ना। तो हमको ये यहाँ पे विष्णु माया जी दिखाती हैं, देवी देवता या कोई भी ईश्वर की प्रेजेंस है, ईश्वर है, इसका जो है यही बताती हमें। हमारे ये लेफ्ट विशुद्धि में होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम विष्णु माया साक्षात का मंत्र लेते हैं। फिर हम ऐसे, लेफ्ट आ गया हमारी, कहाँ है? राइट कान के ऊपर। यहाँ पे श्री महावीर जी है। तो यहाँ पे श्री महावीर साक्षात, हाँ ऐसे बिल्कुल लेफ्ट में, राइट में आ गया ये मेरा महावीर साक्षात का मंत्र लेते हैं। और फिर यहाँ पे श्री महागणेश, ये बैक आ गया। यहाँ पे
श्राद्धों के दिनों में आपको हमेशा अपनी लेफ्ट आज्ञा क्लियर करनी चाहिए, आपके सब पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगा। श्री माता जी से यहाँ पे प्रार्थना करनी है, यहाँ पे बैक आज्ञा यहाँ पे जो है ना, इसीलिए यहाँ पे चोटी वोटी करके बड़ा कवर रखते थे ना सब पंडित पहले, तो उनके सबके बहुत कारण थे कि वो ऐसा कार्य क्यों करते थे। ठीक है, सो कल हम लेफ्ट क्लियरेंस करेंगे अपनी, क्योंकि लेफ्ट क्लियरेंस के बाद हम लोग बहुत हल्के हो जाएंगे, जीवन में इतने हल्के हो जाएंगे ना, बहुत स्वच्छ हो जाएगा सब कुछ। और उसके बाद क्योंकि लेफ्ट साइड मेरी चंद्र नाड़ी है, तो मैं अपनी चंद्र नाड़ी को क्लियर करना चाहूंगी कैंडल की मदद से भी। अभी धीरे धीरे मैं आपको ये आगे ले जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है श्री माता जी का फोटोग्राफ होना। मैं कैंडलिंग और जल क्रिया आपको तभी सिखाऊंगी जब श्री माता जी का फोटोग्राफ आप लोगों के पास होगा और नारियल आप लोगों के पास होगा। कलश के ऊपर आप लोगों को नारियल होना चाहिए, तो ये प्लीज आप अरेंज करें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी, ताकि आप मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो मैंने सीखा सहज में अनुभव के आधार पे, मैं आप लोगों को भी शेयर कर सकूं। ठीक है।